बहुत उम्मीदें होती हैं, वो हम समझना चाहेंगे आपसे। लेकिन भूपेंद्र, पहले आपके पास आते हैं। गुजरात में बेहतरीन परफॉर्मेंस और उसके बाद सरकार गठन करने के बाद इधर जब बजट है तो आम लोगों की उम्मीदें किस तरीके की हैं गुजरात में? बिल्कुल, मैं सीधे आम लोगों के पास ही चलता हूं। मैं इस समय अहमदाबाद के काकरिया पार्क में मौजूद हूं। यहां पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं, अपनी सेहत की फिक्र कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ में बजट को लेकर भी चर्चा है। सीधे मैं आपके पास आता हूं, चूंकि आप बैंक से जुड़े हुए हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रकाश बैंकर है। भाई, क्या उम्मीदें हैं इस बार बजट से आपको? बजट से तो बहुत सारी उम्मीदें हैं, खास तो एजुकेशन के अंदर होनी चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि एजुकेशन के अंदर बच्चों को एक्सरसाइज नहीं की जाएगी। ऐसे जो जुम्मा है वो हर एक स्कूल के अंदर होना चाहिए, एक आधे घंटे का पीरियड होना चाहिए। बजट में आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? बजट के अंदर इसके ये जुम्मे के लिए स्पेशल पैसे खर्च करने चाहिए। मतलब इस तरह की चीजें होनी? हाँ, इस तरह के बजट के अंदर ऐसा कुछ पैसे उसके अंदर रिलेटेड रखने में आप चाह रहे हैं इस तरह। और भी लोग हैं। सर, आपका नाम क्या है? डॉक्टर सुरेश पटेल। क्या? अच्छा, आप मेडिकल फील्ड से जुड़े हैं। क्या चाहते हैं इस बजट में आप? भारत माता की जय। भारत आगे आए। कब आएगा? जब पब्लिक हेल्दी होगी। कब हेल्दी होगी? कि वर्कआउट वगैरह करेंगे। हम काकरिया में रोज वर्कआउट करते हैं। मेरे पास देखो छोटा सा स्पीकर है। बताओ मेरा स्पीकर। मेरे को बड़ा बजट से क्या चाहते हैं? बजट में यही चलता है कि हमको इंस्ट्रूमेंट चाहिए एक्सरसाइज करने के लिए वगैरह, प्रोत्साहन चाहिए वगैरह होनी चाहिए। और भी लोग हैं। आप क्या करते हैं मैम? आप क्या करती हैं? बस मैं जॉब करती हूँ। जॉब करती है, तो जॉब में क्या चाह रही हैं आप? क्योंकि सैलरीड पर्सन टैक्स पेयर के तौर पर बहुत ज्यादा देखा जाता है, तो क्या चाहती हैं आप बजट में इस बार? बस बजट में हम एज ए वर्किंग वुमन एंड हाउस वाइफ ऐसा चाहते हैं कि ऐसा कुछ बजट अरेंज होवे कि नॉर्मल पर्सन के लाइफ में थोड़ा इजी गोइंग होवे। अच्छा। जो थोड़ा जो अभी सब चीज में प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं, तो जो मिडिल क्लास फैमिली है उनके लिए जरा जीना इजी हो जावे, जीना लाइफ इजी हो जाए। सर, आप क्या करते हैं? जॉब। आप भी जॉब करते हैं। क्या चाह रहे हैं? क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी? बस बेटरमेंट फॉर नॉर्मल कॉमन पीपल एंड मिडिल क्लास पीपल्स। कुछ टैक्सेशन में थोड़ा स्लैब में रिलीफ हो जाए, इस तरह से। आप क्या करते हैं? टीचर हूँ। टीचर है। तो आप भी जॉब करते हैं। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस बजट? इसमें मध्यम वर्ग को ध्यान में रखा जाए और विकास लक्ष्य हो, ऐसा हम चाहते हैं। बराबर। अच्छा। क्योंकि मध्यम वर्ग को जो बेनिफिट मिलता है वो कम मिलता है, ज्यादा मिले तो टैक्स में वो अच्छा रहेगा। आप क्या करते हैं? सर, मेरा बिजनेस है। बिजनेस है, तो बिजनेस क्लास क्या चाह रहा है? हमको ज्यादा से ज्यादा टैक्स में राहत मिले और हमारे टैक्स के पैसे का डेवलपमेंट में यूज हो, फ्री की रेवड़ियां बांटने में नहीं। तो आप बिजनेस पॉलिसीज को लेकर भी कुछ सोच रहे हैं ऐसा बात में? हाँ, सोच रहे हैं। जैसे लोन अभी इतनी महंगी है, वो सस्ते होने चाहिए जिससे बिजनेस को पंपिंग मिले और बिजनेस अच्छे चले। आप क्या करते हो सर? बिजनेस करता हूँ। बिजनेस करते हैं। क्या बजट में एक्सपेक्टेशन है? निर्मला सीतारमण आपको क्या तोहफा देंगी आज? एक्चुअली तो क्या है, अब तक तो कुछ खास ऐसा आया नहीं है। सब पॉलिसी तो डिक्लेयर होती है पर लोगों को पहुंच सके वैसी नहीं होती है। अच्छा। तो स्मॉल स्केल और माइक्रो जो यूनिट्स रहते हैं, या तो छोटे डीलर वगैरह जो रहते हैं, उनको सीधा फाइनेंस इजीली अवेलेबल रहे और वो आराम से सब बिजनेस कर पाए। और ये जो टैक्सेशन स्ट्रक्चर जीएसटी वगैरह का जो है, तो उसमें क्या होता है कि छोटे लोग जो फाइलिंग कर नहीं पाते, उनको प्रॉपरली नॉलेज नहीं होता है, उसमें पेनल्टी वगैरह ये सब लगता है, तो उनके नंबर वगैरह बंद भी हो जाते हैं। तो उसके रिलेटेड कुछ ऐसा निकाले फ्लेक्सिबिलिटी। और उसमें पेनल्टी सिस्टम भी ऐसा है कि कोई आदमी वैसे ही जिसको समझ में नहीं आता है और जीएसटी नंबर ले लिया है, तो वैसे ही अंदर खत्म हो जाता है, उसका बिजनेस ही डेवलप नहीं कर पाता है। तो उसकी भी अवेयरनेस है, क्योंकि अभी ये जो जीएसटी के सिस्टम है वो फुल्ली अवेयर्ड पर्सन है, जिसको नॉलेज है, जो एजुकेटेड है, वही कर सकता है, जिसको नहीं है वो नहीं कर सकता। तो उसके रिलेटेड कुछ आगे वो सोचे। मतलब जीएसटी के कुछ कॉम्प्लिकेशन? हाँ, कॉम्प्लिकेशंस बहुत सारे हैं। उसकी वजह से फिर वो कुछ भी स्कीम ये सब लाएंगे तो बेनिफिट नहीं ले पाते और वर्किंग पूरा प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने। सुना आपने कि किस तरह से सबकी अलग अलग एक्सपेक्टेशन है, लेकिन खास करके जो बिजनेस और सैलरीड क्लास है, सैलरीड क्लास चाहता है कि टैक्सेशन का स्लैब जो है वो और ज्यादा उनकी लिमिट्स बढ़े, ताकि उनको और ज्यादा वो अपना डेवलपमेंट कर पाए। और वहीं बिजनेस क्लास जिस तरह से बात कर रहा है कि जीएसटी को लेकर बहुत ज्यादा, चाहे पेनल्टीज की बात हो या फिर उसके जो और कॉम्प्लिकेशंस है, उसको भी थोड़ा इजी गोइंग कर दिया जाए, ताकि उनके व्यापार में और उनको सहूलियत मिले। तो अब देखना होगा कि इनकी एक्सपेक्टेशन पूरी होती है या नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल।